तो भाइयों फिर से आ गया वो बॉडी बिल्डिंग के इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अगर आप अपने भाई के चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे रेगुलर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स के लिए। तो भाइयों आज की पहली अपडेट है हम सबके फेवरेट बॉडी बिल्डर और इस साल के आर्नोल्ड क्लासिक विनर सैमसन दौदा की तरफ से। और फाइनली जब निक डेरेक ये लोग अपना बैक अपडेट दे रहे थे तो उस चीज़ को कंटिन्यू करके सैमसन ने भी अपने 9 वीक्स आउट का एक बैक अपडेट दे ही दिया। अब जैसे भाइयों आप लोगों को पता होगा कि डेरेक का बैक एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वही निक का भी एक काइंड ऑफ कह ही सकते हो, बट सैमसन का जो बैक है वो काफ़ी ज़्यादा एक वीक पॉइंट था उनके प्रीवियस कंपटीशंस को अगर देखने जाए तो। खासकर आर्नोल्ड क्लासिक में भी आपको याद होगा कि जजेस की तरफ से ये सजेशन था कि सैमसन को अपने बैक को और इम्प्रूव करना चाहिए। और वैसे अगर अभी के उनके फिजिक को देखा जाए तो सैमसन ने अपने बैक को आर्नोल्ड क्लासिक के मुकाबले खासकर पिछले साल के ओलंपिया के मुकाबले बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर लिया है। खासकर अभी इनके करंट बैक में जो शेप और थिकनेस आ रही है वो भी इस लेवल के डेंसिटी के साथ तो वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। इवन अगर आप नोटिस करोगे तो इनके बैक में पिछले बार के मुकाबले मसल मैच्योरिटी भी अच्छी खासी हुई है, जिस कारण बैक की सिमेट्री तो अच्छी आ ही रही है, साथ ही साथ शेप और डिटेलिंग भी बहुत अच्छी आ रही है। इवन इन्होंने अपने लोअर बैक में भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स किए हैं। बट यहाँ क्वेश्चन उठता है कि क्या सैमसन इस बैक के साथ ओलंपिया के बाकी टॉप कंटेंडर्स को हरा पाएंगे। अब टॉप कंटेंडर्स के लिस्ट में मैं अभी 3 बॉडी बिल्डर्स को लेना चाहूँगा। पहले तो है हार्डी शोपैन, दूसरे निक वॉकर और तीसरे है डेरेक लंसफोर्ड। अब हार्डी की तरफ से अभी खास तो कोई अपडेट्स नहीं आ रहे हैं, इवन कहना बेटर होगा कि हार्डी की तरफ से फिजिक अपडेट्स आ ही नहीं रहे, तो उनके साथ कंपेयर करने का तो कोई अभी मतलब ही नहीं बनता। सेकंड में आते हैं निक वॉकर। अब कल जैसे हम लोगों ने बात किया था कि निक के बैक की जो कंडीशनिंग है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रीकी लग रही थी, बट साइज़ उनका पहले से थोड़ा डाउन साइज हुआ है। तो अगर निक और सैमसन के बीच पोजेस का कंपैरिजन हुआ तो कहीं ना कहीं टाई होने के चांसेस मुझे ज़्यादा लगते हैं, या फिर कुछ चांसेस रहेंगे कि सैमसन जीत जाए। बट वही अगर डेरेक के बैक के साथ सैमसन के बैक को कंपेयर किया जाए तो डेरेक का जो बैक है वो बस उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट ही नहीं है, बल्कि मेरे ख्याल से पूरे ओलंपिया लाइनअप में डेरेक के बैक का मुकाबला करने वाला कोई बॉडी बिल्डर तो नहीं है। तो मेरे ख्याल से डेरेक सैमसन को बैक पोजेस में बीट कर देंगे, क्योंकि डेरेक बस सिर्फ कंडीशन ही नहीं आते, बल्कि मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि उनका बैक लगभग या कह लो पूरे तरीके से कंप्लीट आता है, जहाँ मुझे तो कोई फ्लॉज नहीं दिखते। साथ ही साथ उनके बैक में साइज़ भी बहुत मैसिव लेवल की है। अब भाई अगर सैमसन को डेरेक को टक्कर देना है बैक पोजेस में तो मेरे ख्याल से उनको अपने बैक के साइज़ और मसल डेंसिटी को और इंक्रीज़ करना होगा। तो अगर सैमसन अपने बैक में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ इंप्रूवमेंट्स करके आते हैं देन एक बहुत बड़ा चांस क्रिएट हो सकता है कि वो इस साल मिस्टर ओलंपिया बन जाए। बाकी हार्डी इस बार कैसे आएंगे और अपने फिजिक को कितना ज़्यादा इंप्रूव करके आएंगे वो एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है इस साल मिस्टर ओलंपिया के लिए। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, तो यह है भाई हमारे म्यूटेंट निक वॉकर की तरफ से। अब कल भी हम लोगों ने इनके फिजिक अपडेट के ऊपर बात किया था, बट वो अपडेट था उनके बैक पोज का। और वैसे भी कल वाला उनका बैक पोज खासकर उस लाइटिंग की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा डेविलिश लग रहा था और फ्रीकी भी। अब बात करें अगर इनके इस फ्रंट फिजिक अपडेट के ऊपर तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा इनके क्वाड्स को लेकर। अब मुझे ठीक से पता नहीं चल रहा है कि इनके अपर फिजिक का जो फ्रेम है या जो साइज़ है वो श्रिंक हुआ है या नहीं। इवन मैंने कल अपने वीडियो में ये कहा था कि निक का जो बैक का फ्रेम है वो मुझे थोड़ा छोटा लग रहा है, बट कहीं ना कहीं अब मुझे निक के क्वाड्स उनके प्रीवियस फिजिक अपडेट्स के मुकाबले कंपैरेटिवली इंप्रूव्ड और बिगर लग रहे हैं। इवन पहले जैसे उनके क्वाड्स उनके फिजिक के साथ एक डिस्प्रोपोर्शन क्रिएट करते थे और उनका जो अपर फिजिक था वो उनके लोअर फिजिक को एक डोमिनेट करता था, बट इस अपडेट में निक के फिजिक में मुझे वो इम्बैलेंस नहीं दिख रहे। इवन मुझे निक की ये फिजिक इस बार काफ़ी हद तक प्रोपोर्शनेट लग रही है, और अगर निक इस हिसाब से अपनी फिजिक को इम्प्रूव करते रहे देन मेरे ख्याल से शायद से वो ओलंपिया में इस बार एक हायर प्लेसिंग के साथ आएंगे, जिसकी फिलहाल तो अभी कोई गारंटी नहीं है। वैसे स्टिल इनके फिजिक में फ्लॉस तो है, जैसे कि अभी भी इनका जो वेस्ट है वो काफ़ी हद तक ब्रॉड लगता है, तो निक को अपने वेस्ट को स्मॉल करने के ऊपर तो ज़रूर काम करना चाहिए। इवन उनका जो मिड सेक्शन है वो भी मुझे थोड़ा बहुत आउट ऑफ कंट्रोल तो लग रहा है, तो निक को अपने फ्लॉस पे तो ध्यान देना होगा ही। बट स्टिल अभी ओलंपिया के 9 हफ्ते बाकी है और मेरे ख्याल से ये एक अच्छा खासा टाइम है निक के लिए खुद के फ्लॉस को इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन भाइयों एक बात तो है कि निक इतने ज़्यादा टीज होने के बावजूद और थोड़े बहुत क्रिटिसाइज होने के बावजूद वो कंटिन्यू इंप्रूव किए जा रहे हैं, जो उनके एक विनर मेंटेलिटी को शो करती है। वैसे निक के इस फिजिक अपडेट के ऊपर आपके थॉट्स कमेंट्स में जरूर बताइएगा भाइयों। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, तो ये भाइयों हमारे इस साल के एम्प्रो क्लासिक विनर माइकल क्रिजो की तरफ से। अब इनके तरफ से भी इनका 9 वीक्स आउट का फ्रंट फिजिक का एक अपडेट आ गया है, और भाइयों मुझे इनकी फिजिक देखकर कहीं ना कहीं पुराने बिग रैमी की फिजिक याद आने लगी है। मतलब इनके फिजिक में जिस हिसाब की राउंडनेस और साइज आ रही है, खासकर इनके चेस्ट में जिस अमाउंट के मसल्स और राउंडनेस आ रही है, एक टाइम था ये सेम चीज़ हमें बिग रैमी के फिजिक में देखने मिलती थी। और पर्सनली मैं तो क्रिजो के आर्म्स का फ़ैन हूँ, क्योंकि इतने बड़े और एकदम राउंड आर्म्स शायद इस साल तो पूरे ओलंपिया लाइनअप में किसी बॉडी बिल्डर के नहीं होंगे। और आर्म्स सिर्फ साइज में बड़े ही नहीं है, बल्कि आर्म्स में सेपरेशंस और डिटेलिंग भी 9 वीक्स आउट के हिसाब से बहुत अच्छी आ रही है। खासकर अगर इनके शोल्डर्स पे नज़र डालें तो शोल्डर्स एकदम राउंड और स्ट्राइशंस से भरपूर आ रहे हैं। और इस पूरे फिजिक को देखकर भाइयों आप लोग भी अंदाज़ा लगा लोगे कि क्रिजो की स्किन इस वक्त कितनी ज़्यादा पतली या थिन चल रही है, क्योंकि फिजिक में वेस्कुलरिटी भी एकदम उभर के आ रही है। वही बात करें इनके मोस्ट मस्कुलर पोज के ऊपर तो ये पोज भी क्रिजो का बहुत ज़्यादा फ्रीकी आ रहा है
और क्रिजो ओलंपिया स्टेज पे जब ये पोज हिट करेंगे तो बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स इनके सामने बॉनी या ड्वार्फ दिखने वाले हैं। और भाई आप लोगों को याद होगा कि क्रिजो के फिजिक में उनके लेग्स भी थोड़े बहुत अंडरसाइज्ड आते थे, बट इस अपडेट में उनके लेग्स भी एकदम प्रोपोर्शनेट आ रहे हैं उनके फिजिक के साथ ही साथ क्वाड्स में भी डिटेलिंग भी एक डिसेंट लेवल की आ रही है। तो अगर क्रिजो इस बार ओलंपिया में टॉप 8 के अंदर भी प्लेस हो जाते हैं तो फिर भी मैं उतना ज़्यादा तो नहीं चौंकने वाला। बाकी भाई आपके मुताबिक क्रिजो की प्लेसिंग क्या रहनी चाहिए ओलंपिया में? बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। तो यह है भाई टेरेंस रेफेन के 6 वीक्स आउट फिजिक अपडेट के ऊपर, जिसमें कि वो कम्पीट करेंगे लीजेंड स्पोर्ट्स फेस्ट प्रो में। अब वैसे तो ये कैप्शन में लिख रहे हैं कि ये इस साल के नए क्लासिक फिजिक वेट से काफ़ी ज़्यादा खुश है, और होने के पीछे का रीज़न भाई आप सब जानते ही हो अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स में से हो। वैसे डे बाई डे इनकी फिजिक काफ़ी ज़्यादा शार्प और कंडीशनड होती जा रही है। वैसे बात तो कुछ ऐसी है कि ये इस साल अपने नॉर्मल कम्पिटिटिव वेट से 15 पाउंड हेवियर वेट पे स्टेज पे आने वाले हैं, और होप कि ये फिजिक उनकी अभी तक की सबसे बिगर और राउंडर फिजिक रहने वाली है। तो अगर वो उस फिजिक में शार्पनेस और कंडीशनिंग दोनों एक साथ ऐड कर दे देन मेरे ख्याल से उनको शो के लाइनअप में कोई एथलीट तो हराने वाला नहीं है। इवन अभी भी मुझे ऐसा कोई एथलीट नहीं दिख रहा जो कि टेरेंस को इस शो में हरा सके, और ना ही किसी एथलीट ने अभी तक अनाउंस किया है कि वो इस शो में आएंगे। तो मेरे ख्याल से शायद ये शो एक तरफा टेरेंस का शो बन सकता है। बाकी असली चुनौती तो ओलंपिया में उनको देखने मिलेगी, जहां वो अपने खोए हुए सेकंड प्लेस को फिर से अचीव कर पाएंगे या नहीं, वो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट रहेगा। अगली अपडेट है भाई एक 5 फीट 5 इंचेस के बॉडी बिल्डर शोमिंग यान की तरफ से। अब इनके तरफ से भी अनाउंसमेंट ये है कि ये भी इटाली शो में कम्पीट करेंगे, और वो भी ओपन डिवीजन में, जहाँ नेथन, ब्लेसिंग, रेगन ये लोग कम्पीट कर रहे हैं। अब माना कि इनका जो फ्रेम है वो काफ़ी स्मॉल आता है, बट स्मॉल आने के बावजूद इनकी फ्रेम में मास तो कह सकते हो एकदम भर भर के डाला हुआ है, क्योंकि जिस हिसाब की इनके फिजिक में मसल डेंसिटी और थिकनेस आती है वो मुझे कमाल की लगती है। इवन शायद इनका स्टेज वेट भी 240 पाउंड के आसपास आने वाला है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये स्टेज पे कितने ज़्यादा फ्रीकी दिखने वाले हैं। और अगर ये इस डेंसिटी के साथ कंडीशनड आ जाते हैं देन भले ही ये शो को ना जीते, बट एक चर्चे का टॉपिक ज़रूर बनने वाले हैं। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। तो ये है भाइयों मार्टिन फिट्जवाटर की तरफ से। अब इस अपडेट में तो ये 270 पाउंड्स पे चल रहे हैं। अब वैसे तो ये इस साल शायद से कम्पीट नहीं करेंगे, और शायद हम लोग इनको अगले साल ही फिर स्टेज पे देखने वाले हैं कम्पीट करने। वैसे एक क्वेश्चन अभी ये उठ रहा है कि ये अभी किसी कोच के अंडर ट्रेनिंग कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि मेरे ख्याल से तो अभी ये किसी कोच के अंडर ट्रेनिंग नहीं कर रहे। बाकी नेक्स्ट ईयर ही इनके ऊपर पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और आज की लास्ट अपडेट है भाई ब्रांड चेन कांग की तरफ से। अब वैसे इन्होंने कुछ दिन पहले गेस्ट पोजिंग किया था, जहाँ मैंने ये कहा था कि इनके फिजिक में मुझे इंप्रूवमेंट्स नहीं दिख रहे, बट अभी की इनकी फिजिक में कंडीशनिंग अच्छी खासी आ रही है। और हालांकि ये 2 वीक्स बाद दुबई प्रो में कम्पीट भी करने वाले हैं। इवन देखकर तो ऐसा लग रहा है कि इन्होंने पिछले बार के मुकाबले अपनी फिजिक में साइज़ भी अच्छा खासा ऐड किया है। बाकी देखते हैं कि दुबई शो में कैसे फिजिक के साथ आएंगे। तो भाई आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे।